हेलो स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट नंबर 8 नंबर में कितना आसान नंबर है। देखो थोड़ा दिमाग को ठंडा करो, ये अपने आप ऑल फार्मूला अंदर घुस जाएगा, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। मुझे तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है पता है, जो भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर में निकल सकता हूं। आएगा कि नहीं आएगा? जिस वेक्टर के साथ जो भी वेक्टर हो उस वेक्टर के साथ एक यूनिट वेक्टर रहता है। सो देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। मुझे किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? पी क्यू का। मुझे वो दिया है, अगर पी एंड क्यू आर द पॉइंट, वो भी दिया है, पी का पॉइंट 1 2 3 दिया है, क्यू का पॉइंट 4 5 6 दिया है। देखो ये मेरा, देखो ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है। पी का पॉइंट क्या दिया है 1 2 और 3, और क्यू का क्या दिया है 4 5 6। मुझे पहले क्या निकालना चाहिए? पी क्यू निकालना चाहिए। पी क्यू निकालने के बाद मैं पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं। सो देखो यहीं पे क्या होगा, देखो नाउ पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर क्या होगा, ये वाला। देखो देखो ये तुमको पता है ना, जो भी वेक्टर देगा, ये लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट का जो भी वेक्टर देगा ना, वो देखो ओरिजिन के साथ लिंक है, वो वाला एक एक पोजीशन वेक्टर है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला नहीं तो वो लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट का फॉर्मूला मुझे याद करना है। तो ये वाला पी क्यू क्या होगा? पी क्यू मीन्स 4 माइनस, देखो जिसको भी तुम लोग मान लो, ये वाला x1 y1 z1, ये वाला x2 y2 z2, जिसको भी तुम मान लो, तो दैट मीन्स 4 माइनस 1 ये होगा आई कैप, 5 माइनस 2 होगा ये जे कैप, प्लस में 6 माइनस 3 के कैप। होगा कि नहीं होगा? ये वाला हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस में 3 के कैप। आएगा कि नहीं आएगा? देन यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू कैसे निकलेगा? देखो यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, देखो ये क्या निकलेगा? यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, देखो ये क्या निकलने वाला है। देखो मान लो पी क्यू को पी क्यू ही मान लो, देखो पी क्यू, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, तो इसको ऐसे ही मान लो पी क्यू का कैप। आएगा कि नहीं आएगा? पी क्यू वेक्टर होल बाय पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू वेक्टर क्या है? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप होगा। और पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पी क्यू का मैग्नीट्यूड ये होगा स्क्वायर रूट में ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये होगा 3 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 3 के कैप होल बाय 9 9 9, दैट मीन्स 27 होगा कि नहीं होगा? तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये देखो लिख सकते हैं, देखो 3 जे कैप प्लस में 3 के कैप होल बाय ये क्या होगा 3 रूट 3 होगा। देखो 3 इंटू में 3, ये रूट है ना, 2 से 1 आ जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। ये होगा 3 रूट 3। इसको सेपरेट कर दो। देखो मैं यहीं से लिखता हूं, देखो ये होगा 3 आई कैप अपॉन में 3 रूट 3, 3 जे कैप अपॉन में 3 रूट 3, 3 के कैप अपॉन में 3 रूट 3। ये 3 3 कैंसल, ये 3 3 कैंसल, ये 3 3 कैंसल। तो ये वाला हो जाएगा 1 बाय रूट 3 आई कैप, 1 बाय रूट 3 जे कैप, 1 बाय रूट 3 ए हो जाएगा के कैप। देखो पी क्यू का यूनिट वेक्टर, क्यू का यूनिट वेक्टर देखो किसी कॉमन कोई भी नहीं जाएगा, उसको ऐसे लिखो ना, उसको ये है, ये होगा यूनिट वेक्टर। देखो और मेरे को ये जो है नंबर 9, देखो नंबर 9 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो सो फॉर ए गिवन वेक्टर ए वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस ए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। मुझे ए प्लस बी निकालना है और बाद में ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो ए इक्वल टू कितना है, गिवन मेरे को दिया है, ए वेक्टर क्या है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 2 के कैप, और बी वेक्टर क्या दिया है, देखो बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस में जे कैप प्लस माइनस में
ठीक है, मुझे पहले क्या निकालना चाहिए, a प्लस बी। क्या निकालना है पहले, एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड a प्लस बी बी। a प्लस बी का a प्लस बी कितना होगा, देखो 2i कैप प्लस में देखो माइनस आई कैप होगा, देखो माइनस जे कैप प्लस में जे कैप होगा, ये ब्रैकेट दे दो। देखो 2k प्लस में ये हो जाएगा माइनस के, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसको जोड़ दो, a प्लस भी निकाल दो, एक साथ सिमिलर टर्म को पास में ले आओ और जोड़ दो, और कुछ नहीं। तो इसको ये मेरे को क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा, 2i में से आई जाएगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूं, ये ऐसा ही होगा। देखो 2i कैप माइनस आई कैप, ये होगा जे 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 कैंसिल होगा, जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा कि नहीं, इसको लिखना जरूरी भी नहीं। प्लस में ये होगा के कैप, 2k से के जाएगा, देखो ये ऐसा भी लिखो 2k माइनस के, तो दैट मीन्स ये होगा आई कैप। जीरो को नहीं लिखने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो जीरो को नहीं लिखने से भी वो जीरो ही होगा, ये वाला हो जाएगा के कैप, आएगा कि नहीं। देखो अभी इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, देखो ये वाला होगा 1 प्लस 1, दैट मीन्स ये होगा √2 होगा। अभी मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर्स ऑफ a प्लस बी। ये क्या होने वाला है, देखो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी वेक्टर अपन a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। a प्लस बी वेक्टर मुझे क्या मिला, i प्लस के होगा, और होल बाय ए होगा √2 होगा। उसको यूनिट वेक्टर में ऐसे लिखना है, उसको सेपरेट करके लिखना है, आई कैप प्लस ए होगा 1 बाय, आया कि नहीं। एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम है क्या वेक्टर का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वेक्टर का। देखो मुझे क्या है, मुझे इस दोनों वेक्टर को पहले जोड़ना है, जोड़ के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और बाद में उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो नेक्स्ट, यहीं पे एक कैप दे दो,